तक इसका निश्चित रूप से विस्तार होगा। लगभग ग्वालियर से श्योपुर तक 100 से अधिक गांव की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ये सिर्फ रेल लाइन का विस्तार ही नहीं है, अपितु रेल लाइन आने के बाद यातायात की सुविधा तो बढ़ती है, लेकिन व्यापार के अवसर और साधन भी बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, जिससे हर एक व्यक्ति की आय में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती है। मुझे कहते हुए बहुत ही गौरव है कि रेल तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी है और पुराने से चल रही है, लेकिन रेल का विस्तार हो, रेल का आधुनिकीकरण हो, जहां रेल की पहुंच नहीं है वहां तक रेल पहुंचे, इस मामले में निश्चित रूप से लंबे समय तक काम नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सारे देश पर दृष्टिपात किया तो जो अभावशाली क्षेत्र थे, जहां सबसे अधिक जरूरत थी, वहां तक उनकी नजर गई और उन्होंने रेल के विस्तार के बारे में विचार भी किया, योजना भी बनाई। मुझे कहते हुए गौरव भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उनका विजन तो हमारे सामने है ही, जो देश को भी आगे बढ़ा रहा है और दुनिया में भी भारत की साख बढ़ा रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को। रेल मंत्रालय जैसा मंत्रालय जिन हाथों को उन्होंने सौंपा, वो अश्विनी वैष्णव जी के हाथ हैं, जो योग्य और यशस्वी हाथ हैं। वो विजनरी नेता हैं, प्राणपण से सुबह से शाम तक जुड़े रहते हैं और उसी के कारण आज संभव हो पाया है। ये रेल हमारे यहाँ थी, लेकिन देश में कुछ नहीं बनता था। डिब्बे भी हमारे देश में बनते नहीं थे, लेकिन आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं, मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत रेल भी बन रही है, डिब्बे भी बन रहे हैं, इंजन भी बन रहे हैं और वंदे भारत ट्रेन की क्रांति ने तो सारे देश को भी चमत्कृत किया है और दुनिया में भी हमारी साख को बढ़ाया है। देश में बुलेट ट्रेन हो जाए, ये एक सपना हुआ करता था, लेकिन अश्विनी जी की सूझबूझ के परिणाम स्वरूप ये सपना भी निश्चित रूप से साकार हो रहा है। हम कश्मीर के श्रीनगर में रेल से जाएंगे, ये कभी सोचा नहीं जा सकता था, लेकिन उन घाटियों में भी रेल लाइन का विस्तार करके निश्चित रूप से अद्भुत कार्य हुआ है। आज हम सब ग्वालियर श्योपुर लाइन के इस शुभारंभ के अवसर पर बैठे हुए हैं। मैं इसके लिए हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब वो काम संभाले थे तो उन्होंने ये वायदा किया था कि ये लाइन छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन इस लाइन में पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सारा क्षेत्र इस बात का साक्षी है कि जितनी द्रुत गति से रेल लाइन का काम चल रहा है, शायद और कोई इतनी द्रुत गति से काम नहीं चल रहा। उसी का परिणाम है कि आज हम बीरपुर तक पहुंच रहे हैं, थोड़े दिन में हम श्योपुर तक पहुंचेंगे। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे अंचल के नेता श्रीमान सिंधिया जी यहाँ बैठे हुए हैं और वो भी हमेशा अंचल की चिंता करते रहते हैं और विषयों को उठाते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं। उसका लाभ भी हमारे क्षेत्र को मिलता है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, अश्विनी वैष्णव जी, श्रीमान सिंधिया जी और उपस्थित सारे जनप्रतिनिधियों और समूह का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं और भारत सरकार को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को संपन्न किया और हमको यह उपलब्धि देने का काम किया। आगे भी ये काम तेजी के साथ बढ़ेगा और ये मुरैना कोटा से जुड़ेगा। अब मुख्यमंत्री जी भी हम सबके मध्य आ गए हैं, उनके यशस्वी नेतृत्व में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम सब इस बात के साक्षी हैं। मैं उनका भी हृदय पूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी आपके संबोधन के लिए। और अब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करता हूं माननीय केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी से कृपया इस अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी।
आज हमारे इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए मध्य प्रदेश के यशस्वी, परिश्रमी और लगनशील हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, कैबिनेट में मेरे साथी, लगनशील, प्रयत्नशील और नई सोच और विचारधारा को सदैव उत्पन्न करने वाले मेरे भाई अश्विनी वैष्णव जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हमारे अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी, हमारे वहां उपस्थित सभी सम्मान्य विधायकगण, नेतागण, मुकेश मल्होत्रा जी, पूर्व विधायक सुबेदार सिंह जी, हमारे अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा जी, पूर्व अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, हमारी महापौर मुरैना की शारदा सोलंकी जी, हमारी अंजना बंसल जी, केलारस नगर परिषद की अध्यक्ष अनूप भदौरिया जी, समक्ष मंच के समक्ष उपस्थित मेरे देवतुल्य ग्वालियर चंबल के और केलारस के मेरे वासीगण, जिनको मैं प्रणाम करता हूं, और मीडिया के मेरे सभी भाई बंधुगण जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और मेरे डीआरएम साहब, मेरे रेल परिवार के समस्त साथीगण जो दिन और रात और दिन अश्विनी जी के नेतृत्व में देश की सेवा के लिए लगनशीलता के साथ सदैव लगे हुए रहते हैं। आप सभी को मेरे तरफ से प्रणाम और नमस्कार। आज हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि एक सूर्योदय के समान है। आधुनिक युग है, लेकिन इस आधुनिक युग में भी आज अगर देश के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात के भरूच से मेरे अरुणाचल के तवांग तक अगर हृदय की भाव के रूप में अगर कोई सिस्टम की गूंज निकलती है 140 करोड़ देशवासियों में, तो वो रेल विभाग की गूंज निकलती है। और आज जो सौगात हमारे रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे संभाग को दे रहे हैं कि जो शुरुआत ग्वालियर, बामोर, सुमावली, जौरा और केलारस तक शुरू हो चुकी थी सफर, आज वो वीरपुर तक पहुंच रही है, और वीरपुर के बाद श्योपुर तक पहुंचेगी, और श्योपुर के बाद हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और सांस नहीं लेंगे जब तक कोटा तक न पहुंचे। ऐसे हमारे रेल मंत्री जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट केलारस से निकलनी चाहिए, ताकि रेल भवन में उसकी गूंज वो उनको सुनाई दे। मुझे याद है जब 6 अक्टूबर 2024 को हम लोग ने केलारस की इसी लाइन की शुरुआत की थी, ग्वालियर से केलारस तक, और उस सभा में नरेंद्र सिंह जी और हम दोनों आप सभी के साथ उपस्थित थे। आज 2 साल से कम अवधि में ये लाइन वीरपुर तक पहुंच चुकी है, और वीरपुर के साथ दिसंबर तक ये लाइन श्योपुर तक पहुंचेगी। ये तीव्र गति अगर संभव है तो इसलिए संभव है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन। जो चीज हम लोग केवल सपना देखते थे, आज साकार राष्ट्र के पटल पर हम लोग देख पा रहे। और जैसे अभी नरेंद्र सिंह जी ने कहा, रेल ये मत समझना कि आवागमन की सुविधा केवल, इसके आधार पर जैसे शिवमंगल जी ने कहा, शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, आधुनिकता की सुविधा है, और हर संभव चीज इसी रेल से संभव हो पाती। आज जिस खंड का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये केवल केलारस नहीं, लेकिन सबलगढ़, रामपहाड़ी, विजयपुर, वीरपुर, इस समूचे क्षेत्र की जनता को एक नई सौगात मिल रही।
केलारस तक करीब 8 से 10,000 जनता प्रतिदिन इस रेल से आवागमन की सुविधा उनको मिलती थी। अब वीरपुर को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो वीरपुर को मिलाकर अतिरिक्त 6 से 8,000 लोग इसके साथ जुड़ पाएंगे। ये कल्पना जो रखी गई थी कि हमारे ग्वालियर वीरपुर क्षेत्र के 15 से 20 लाख लोग इस रेल लाइन से सफर करते हैं, और जब ये श्योपुर तक जुड़ेगी तब करीब करीब ग्वालियर से 35 से 50 लाख लोग इससे सफर कर पाएंगे। इसी कल्पना के साथ इस योजना का क्रियान्वयन इतने जल्द रूप से हो रहा है। और तो और मैं क्या कहूं, क्योंकि एक भावनात्मक क्षण भी है। 28 तारीख को रक्षाबंधन है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, रेल मंत्री जी की तरफ से रक्षाबंधन के पर्व पर सभी भाइयों के लिए सौगात है जो अपने बहनों के पास पहुंच पाए, और बहनों के लिए भी सौगात है ताकि भाई उनके पास पहुंच पाए रक्षाबंधन के पर्व पर। तो एक बार दोबारा तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद अश्विनी जी को हम अपने तरफ से दें। इस क्षेत्र के साथ और खास करके रेल के साथ सिंधिया परिवार का बहुत पुराना लगाव, और ये अश्विनी जी मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि इस समूचे अंचल में और शायद भारत के नक्शे पर आजादी के पहले अगर पहला राज परिवार था जिसने रेल के माध्यम से आधुनिकता लाने की सोच रखी थी, वो सिंधिया परिवार था। जब जयाजीराव महाराज ने 1872 में पहली बार ग्वालियर और आगरा कनेक्ट करने के लिए 150 वर्ष पूर्व 75 लाख रुपए राशि दिलवाई थी ताकि वो अधोसंरचना 150 साल पूर्व लग पाए। उनके पुत्र मेरे परदादा माधव महाराज प्रथम ने ग्वालियर लाइट रेलवे की स्थापना की थी, जिसके आधार पर ग्वालियर से शिवपुरी की लाइन, ग्वालियर से भिंड की लाइन और ग्वालियर से श्योपुर की लाइन, उस जमाने में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ग्वालियर से श्योपुर की लाइन लगेगी। और सभी लोग उस जमाने में भी कहते थे नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न है, क्यों राशि डाली जा रही है इस अधोसंरचना पे। पर उनकी सोच और विचारधारा अन्नदाता के प्रति, क्योंकि अन्नदाता की फसल ग्वालियर की मंडी तक पहुंच पाए, और उस जमाने में ग्वालियर श्योपुर की लाइन उन्होंने लगवाई थी। मेरे पूज्य पिताजी जब रेल मंत्री थे, जो लोग कहते थे सपना देख रहे हैं ग्वालियर इटावा, गुना इटावा रेलवे लाइन की सौगात जो दी, जो मध्य प्रदेश के गुना जिले को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के साथ जुड़वाने के लिए, जिसमें ग्वालियर भिंड की जो नैरो गेज की लाइन थी उसको भी परिवर्तित किया गया, ग्वालियर शिवपुरी की जो नैरो गेज लाइन थी उसको भी परिवर्तित किया गया। वो गुना इटावा रेलवे लाइन की स्थापना हुई। और मुझे खुशी है आज के इस दिवस पर, मेरे लिए भी एक भावनात्मक दिवस है, क्योंकि 2012 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मैंने दिलवाया था, जो केवल एक नैरो गेज लाइन बची थी ग्वालियर शिवपुरी, ग्वालियर भिंड और ग्वालियर श्योपुर के बीच में। उस समय तत्कालीन मंत्री मुनियप्पा जी थे, उनको हम श्योपुर लेके आए थे और भूमि पूजन इस नैरो गेज से ब्रॉड गेज का कन्वर्जन का हमने तब करवाया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेल मंत्रालय में यह संभव हो पा रहा है कि इतने सालों का जो सपना था वो आज साकार हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोग सोचते थे कि कब असंभव है, वो आज देश में संभव हो पाया है। हर एक क्षेत्र में, नागर विमानन से लेके रेल मंत्रालय से लेके वाटरवेज के क्षेत्र से लेके शिक्षा से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, और जो रेल मंत्रालय में एक कल्पना से आगे एक क्रांति अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में हो पाई। देश में आज वंदे भारत के ट्रेन, आत्मनिर्भर भारत, जिस उस समय में भारत विश्व पर निर्भर था,
आज वो स्थिति आ चुकी है जहां अश्विनी वैष्णव जी स्वयं कहते हैं आज भारत में बने हुए इंजन और रेल डिब्बे हम भारत से निर्यात करेंगे दूसरे देशों में। विश्व भारत पर निर्भर होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल संभाग के क्षेत्र में। चेनाब का पुल जो आज अश्विनी वैष्णव जी ने संभव बनवाया, आईफल टावर से भी ऊंचा, कुतुब मीनार से भी ऊंचा, कटरा से श्रीनगर का लाइन, मेरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसे पहाड़ी राज्यों में जहां 65 वर्षों में रेल लाइन नहीं थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और अश्विनी जी के नेतृत्व में आज वहां रेल लाइन पहुंच रही है। एक एक राज्य कनेक्ट हो रहा है, और चाहे रेल का ट्रैक हो, चाहे डबलिंग की बात हो, रेल लेन की बात हो, ट्रेन की सुविधा हो, से आज भारत बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा रेल का सिस्टम किसी देश में है तो टॉप 2 देशों में भारत को गिना जाता है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ग्वालियर चंबल संभाग में जो प्रगति हो रही, एक तरफ रेल लाइन की प्रगति हो रही है, मुख्यमंत्री जी के साथ जो हमारी चर्चा होती है, अटल एक्सप्रेसवे हमारे चंबल संभाग के लिए बन रहा है। गडकरी साहब के साथ मिलके हम लोग आगरा से ग्वालियर सुपरफास्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे ला रहे हैं 5,500 करोड़ का, जहां आगरा से ग्वालियर जो आज 2.5 घंटे लगते हैं हम लोग 50 मिनट में पहुंच जाएंगे। ये अगर संभव हो पाया है तो केवल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है। आने वाले दिनों में ग्वालियर में एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का शिलान्यास का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी और हम लोग सब मिलकर साथ में करने वाले। तो एक तीव्र गति से जहां प्रधानमंत्री जी लगन के साथ पूरे देश के लिए लगे हैं, अश्विनी जी पूरी तरह से रेल और आईटी की सेक्टर में देश के लिए लगे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए संपूर्ण रूप से लगे हुए। और यही डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और मैं तो नहीं कहूंगा डबल इंजन, मैं तो कहूंगा ट्रिपल इंजन, क्योंकि मेरी दोनों महापौर और नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर परिषद की अध्यक्ष वहां बैठी हुई हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हमारा झंडा, हमारा तिरंगा पूरे विश्व में लहराने के लिए संकल्पित ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। आज के दिवस में मेरे तरफ से वीरपुर, केलारस, समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जनता जनार्दन को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई, और मुख्यमंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा ग्वालियर चंबल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जी आपके संबोधन के लिए। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ आमंत्रित करता हूं माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को कि कृपया आप इस अवसर पर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। माननीय रेल मंत्री। आज के इस ऐतिहासिक दिन में उपस्थित हमारे सबके सम्माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका योगदान इस रेलवे लाइन के लिए कोई नहीं भुला सकता, जिन्होंने एक एक क्षण, एक एक दिन, एक एक सेक्शन के लिए बार बार प्रयास किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिनके परिवार का इस पूरे चंबल ग्वालियर संभाग में, पूरे क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा स्थान है, और जिनके विशेषकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की एनर्जेटिक लीडरशिप में जिस तरह से आज टेलीकॉम विभाग आगे जा रहा है, जिस तरह से सिविल एविएशन में आप एक पूरी क्रांति लाए, ऐसे हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री सिंधिया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में आपके आने से जो ऊर्जा आई है, उस ऊर्जा को हम नमन करते हैं। मुरैना के माननीय सांसद श्री शिवमंगल सिंह तोमर जी, जिन्होंने एक अपने हर संसद के हर अधिवेशन में और संसद के अधिवेशन के बावजूद भी जब भी कभी भी किसी कमेटी की मीटिंग के लिए आते हैं, हमेशा इस रेलवे लाइन के लिए आपने खूब प्रयास किए।
और इन सब प्रयासों के लिए और सभी के प्रयासों से, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी के प्रयासों से ये रेल लाइन आज एक सच्चाई में बदली है और 56 किलोमीटर लंबे केलारस बीरपुर सेक्शन का आज इनॉग्रेशन हो रहा है। गाड़ी आज चलेगी इस रेलवे लाइन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। अगर आप इस नक्शे पे देखें तो चंबल ग्वालियर के इस पूरे सेक्शन को जोड़ने वाली ये रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन से कई गांवों का, जैसा माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी बता रहे थे, 100 से अधिक गांवों को इसका बेनिफिट मिलेगा। और आगे आने वाले समय में शिवपुर कला से कोटा तक इस रेलवे लाइन को जोड़ने से, कोटा जो बहुत बड़ा एजुकेशन हब है और आगे इंडस्ट्रियल हब्स भी आगे जुड़ते हैं, जयपुर और सब जुड़ते हैं, तो उससे पूरे क्षेत्र को बहुत बेनिफिट होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हम लोग पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी में रखा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट 2011 में मंजूर हुआ था, लेकिन काम इसका माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2016 के आसपास काम चालू हुआ। एक्चुअल में 2015 और 2016 में थोड़ा काम इसमें आगे बढ़ा। श्री तोमर जी तब केंद्र में मंत्री थे, आपने बहुत लगातार प्रयास किया। मेरे से पहले श्री पीयूष जी गोयल जी के साथ भी आपने लगातार प्रयास किया और इन सब प्रयासों के कारण 117 किलोमीटर का ये 117 किलोमीटर का ये सेक्शन करीब करीब कंप्लीट हुआ है। काम भी बहुत तेजी से हुआ। बिरला नगर से रायरू का सेक्शन मई 2023 में खुला, फिर रायरू से सुमावली का सेक्शन अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश के चुनावों से जस्ट पहले खोला गया था। फिर सुमावली से जौरा का नवंबर 2023 में इनॉग्रेशन हुआ। जौरा से केलारस फरवरी 2024 में सेक्शन खुला। केलारस से सबलगढ़ कंप्लीट होके 2025 में हुआ और सबलगढ़ से बीरपुर 2026 में। आपके मन में निश्चय ही, केलारस में सभी साथी बैठे हैं, आपके मन में विषय आएगा कि इसके आगे बीरपुर से आगे वाला सेक्शन कब खुलेगा। तो मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि बीरपुर से आगे सिरोनी रोड का 37 किलोमीटर का सेक्शन और आगे सिरोनी रोड से शिवपुर कला का 33 किलोमीटर का सेक्शन काम करीब करीब 95% काम कंप्लीट हो गया है। और आशा है कि कुछ ही महीनों में इस काम को कंप्लीट करके आपके लिए शिवपुर कला तक कंप्लीट, ग्वालियर से शिवपुर कला की ये पूरी रेलवे लाइन आपकी सेवा में लग जाएगी। कई बड़े स्टेशन इसमें आते हैं। ग्वालियर से बिरला नगर, रायरू, बामोर गांव, अंबिकेश्वर, सुमावली, जोरा आलापुर, भटपुरा, केलारस, सिमई, पीपल वाली चौकी, सबलगढ़, रामपहाड़ी, विजयपुर रोड, कैमर कला, बीरपुर और उसके आगे आने वाले स्टेशन। काफी अच्छा प्रयास है मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास का। सब जानते ही हैं कि 2014 से पहले यूपीए सरकार के समय मात्र 632 करोड़ रुपए का बजट होता था मध्य प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट का, और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15,188 करोड़, यानी कांग्रेस के समय जो बजट था उसको 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 15 गुना और 24 गुना किया। आज मध्य प्रदेश में रेलवे का, मध्य प्रदेश और जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में रेलवे का करीब 1,55,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 80 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है। ग्वालियर स्टेशन की प्रगति आप देख ही रहे हैं, कितना तेजी से काम वहां हो रहा है। 5 वंदे भारत गाड़ियां चल रही है मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए, 7 अमृत भारत गाड़ियां मध्य प्रदेश को जोड़ते हुए हो रही है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स अभी अप्रूव हुए हाल ही में। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग है भूमि अधिग्रहण के लिए। मनमाड इंदौर नई लाइन एक अपने आप में क्रांतिकारी लाइन बनेगी जो
भुसावल से खंडवा की 3rd और 4th लाइन, प्रयागराज से मानिकपुर की 3rd लाइन, रतलाम से नागदा की 3rd और 4th लाइन, इटारसी से नागपुर की 4th लाइन, इटारसी से भोपाल से बीना की 4th लाइन, बड़ौदा से रतलाम की 3rd और 4th लाइन, गोंदिया से जबलपुर की डबलिंग, नागदा से मथुरा की 3rd और 4th लाइन। इतने नए प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी इस ऐतिहासिक तीसरी टर्म में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स करीब 64,512 करोड़ रुपए सब नए प्रोजेक्ट से देश में, मध्य प्रदेश में बहुत सभी निवासियों के लिए बड़ी सुगमता होगी। साथियों, नौजवानों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में रेलवे में 5,54,000 लोगों को रोजगार दिया है। 5,54,000 लोगों को, युवाओं को, नौजवानों को ये रोजगार दिया है। यानी रेलवे में आज जो पूरा स्टाफ है, करीब करीब उसका आधा स्टाफ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समय नौकरी मिली है। और अभी जैसे जो एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया, बहुत बड़ा सुधार किया गया था 2024 में, अब हर साल का एक एनुअल कैलेंडर बना है, जो कि हमारे रेलवे के लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक के जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 6 तक जो होती है, लेवल 7 तक, उन सब रिक्रूटमेंट्स का एक एनुअल कैलेंडर बना है। उस एनुअल कैलेंडर का एकदम 100% अनुपालन हो रहा है और युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक नई आशा जगी है। अभी पिछले 12 महीनों के अंदर 12 से 14 महीनों के अंदर करीब हाल ही में 3 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने रेलवे की परीक्षाएं दी है। और मुझे संतोष है इस बात का कि इन सब परीक्षाओं को बहुत शांति से सभी नौजवानों ने और रेलवे के प्रशासन ने सबने मिलकर बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इन परीक्षाओं को संपूर्ण किया है। अभी जो परीक्षाएं चल रही है उसमें करीब 1,40,000 भर्तियां रेलवे में की जाएगी। 1,40,000 इतना बड़ा प्रयास है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे के मॉडर्नाइजेशन पे बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि आप देखिए भारत तेल बाहर से आयात करता है। भारत में तेल बहुत कम ही मात्रा में, तेल और गैस कम ही मात्रा में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बाहर से तेल आयात करने के बजाय अगर हम सामान को और यात्रियों को अधिक से अधिक विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफाइड रेलवे से ट्रांसपोर्ट करें, तो हमारा बहुत बड़ा जो तेल के ऊपर खर्चा होता है, डीजल के ऊपर खर्चा होता है, वो कम होता है। आज 740 करोड़ रेलवे के यात्री और 1,670 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो जो रेलवे लेके जा रही है। रेलवे का नेटवर्क करीब 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। मध्य प्रदेश पूरा ही इलेक्ट्रीफाई हो गया है। इसके कारण देश में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन और रेलवे के विस्तार और रेलवे के मॉडर्नाइजेशन के कारण बहुत बड़ी जो आत्मनिर्भरता आई है, डीजल पे निर्भरता कम हुई, पेट्रोल के आयात, क्रूड ऑयल के आयात पे, इंपोर्ट पे निर्भरता जो कम हुई है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम है। इस काम के लिए, इस विजन के लिए और इतने मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। देश के भविष्य की आपने एक नींव रखी है। ये नींव हम सब के लिए और आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी नींव साबित होगी। साथियों, हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं इससे ज्यादा समय नहीं लूंगा और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कई नए काम
आप सबके सहयोग से करेंगे, आप सबके प्रयास से करेंगे। और आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस नई ट्रेन का अभिनंदन, और नई ट्रेन की आपको बहुत हमेशा अच्छी तरह से सेवाएं मिलती रहे। यही मेरी कामना है, यही मेरे मन की इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके ऊर्जावान संबोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं, कृपया इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आज की इस केलारस वीरपुर मेमो सेवा विस्तार के कार्यक्रम में यशस्वी रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी, जिन्हें अभी अभी अपना वास्तव में माननीय मोदी जी की सरकार के हमारे सर्वाधिक 2 केंद्रीय मंत्री लोकप्रिय बैठे हैं, जिनने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से कीर्तिमान बनाया है। माननीय श्रीमान वैष्णव जी, माननीय श्रीमान सिंधिया जी, जिनके चमकदार विभागों से माननीय मोदी जी की सरकार के लिए हम तो ये मान के चलते हैं कि वाकई ये अद्भुत समय चल रहा है कि हमारी विधानसभा के भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, जो पूर्व में कृषि मंत्री करके आपने काम किया और आज विधानसभा में गौरवान्वित कर रहे हैं, तीनों महानुभावों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। आप सबके माध्यम से मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। इसी अवसर पर हमारे बीच माननीय सांसद शिवमंगल सिंह जी और समस्त जनप्रतिनिधिगण, मुकेश मल्होत्रा, सरला विजय रावत जी, पंकज उपाध्याय जी, इस अवसर पर सभी अधिकारीगण, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, रेलवे के सारे अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं, आप सबको बधाई। विस्तार से बातें आ गई, मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा। ये बात सही है कि ग्वालियर का रेल के साथ ऐसा संबंध है जैसे हमारे लिए मान के चलो कि भोपाल तरफ आना हो या दिल्ली तरफ जाना हो। रेल और ग्वालियर एक दूसरे के पूरक है। और रेल के इस वर्तमान के दौर में तो क्या कमाल हो रहा मोदी जी की सरकार में। अब नमो भारत, वंदे भारत, तेजस भारत, अमृत भारत, इतनी प्रकार की रेल याद रखना भी थोड़ा सा चुनौती वाला। अब तो हाइड्रोजन ट्रेन भी चल गई और बुलेट की तैयारी हो गई। क्या कमाल हो रहा है। नैरो गेज से मीटर गेज और मीटर गेज से ब्रॉड गेज, ये जो दौर था उस दौर को भी एक तरह से इतनी तेज गति से बदलते दौर में बदला है माननीय मोदी जी के और सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ। मैं मान के चलता हूं कि अश्विनी जी के नेतृत्व में आज जो हमको सौगात मिल रही है, मैं किस तरफ की बताऊं, पूरे प्रदेश के अंदर हर दिन ही कोई नया समाचार आता है। जैसे अभी बताई गई आपने कहा इंदौर मनमाड़ 18,000 करोड़ की योजना, हम तो आंकड़ा सुन के चमक जाते हैं। और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे के जो काम चल रहे हैं, माननीय सिंधिया जी मौजूद है। ये जो हमारा भविष्य में इंदौर मनमाड़ चलेगा, ये बॉम्बे का नया रूट खोलेगा। अब गुना से लेकर के मालवा होकर के पूरा एक नई, क्योंकि अभी तक तो इंदौर मनमाड़, लेकिन गुना से जो रास्ता जुड़ेगा तो ये जो मुरैना के बाद से ग्वालियर का अंचल सिंधिया जी के अपने क्षेत्र से होते हुए मालवा तक का नया इंडस्ट्रियल बेल्ट तैयार हो जाएगा। और ये जो अभी नई परियोजना केलारस और वीरपुर की आपकी जो मेमो ट्रेन का विस्तार है, इसके माध्यम से टूरिज्म का भी पूरा क्षेत्र बनेगा। हमारे सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए भी लाभ मिलेगा। डिफेंस कॉरिडोर का अभी हमने थोड़े दिन पहले बड़ी सौगातें दी है। और अब तो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की जब बात कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ये विकास के लिए पहले परियोजना चारों तरफ से तैयार कर रही है। जब परमात्मा प्रसन्न होता है तो ऐसे ही प्रसन्न होता है। भगवान का आशीर्वाद भी हमारे अपने मोदी जी के साथ सब तरफ से मिल रहा है कि जितने प्रकार से विकास के साथ साथ कोई भी औद्योगिक क्षेत्र का नया विकास करना हो तो उसकी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ऐसे में आज जब बैटरी एनर्जी स्टोरेज परियोजना हो या फुटवेयर क्लस्टर हो, हाइड्रोजन निर्माण इकाइयों की बात हो, हर एक प्रकार से चंबल ग्वालियर का क्षेत्र रोजगार परक, पर्यटन आधारित और लोगों की आवागमन के साथ जीवन की मूल सुविधा। ये बात सही है कि हमारे लिए आवागमन के लिए आज भी सबसे सुलभ, सबसे सस्ता, सबसे विश्वसनीय संसाधन अगर कोई परिवहन में है तो रेलवे का है। रेलवे के बीच आज पूरे दुनिया के लिए हमारा रेल मंत्रालय और ये जो वर्तमान का समय वो अद्भुत चल रहा है।
तो मैं अपनी ओर से अब ज्यादा न बोलते हुए पूरे इस इकोसिस्टम को बनाने से पर्यटन से रोजगार तक और व्यवसाय से विकास तक सब बदलने की ताकत जो रेल रखती है, इस रेल की सौगात की मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। थोड़ा विलंब से जुड़ा, इसकी क्षमा भी चाहता हूं। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का एक कार्यक्रम चल रहा था, वहीं से इधर तुरंत आया हूं। लेकिन ये अच्छी सौगात, इस सौगात से हमारे प्रदेश की समृद्धि और क्षेत्र के विकास के लिए, ग्वालियर अंचल के लिए भी, ये शिवपुरी से श्योपुर तक नया विकास का ग्वालियर जोड़ करके पूरा आयाम बन रहा है। मेरी अपनी ओर से केवल इतना ही मैं देख रहा था, एक आंकड़ा जरूर मैं बताना चाह रहा हूं कि 2014 से पहले केवल हमारा पास 600 करोड़ का बजट था और आज ये बढ़ करके, जिससे अभी मैं देख रहा हूँ 15,000 करोड़ का हुआ। और मध्य प्रदेश के लिए, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, 1,18,000 करोड़ से अधिक की परियोजना हमारी चल रही। और मोदी जी के नेतृत्व में भी ये जो रेल का आंकड़ा अगर विद्युतीकरण की दृष्टि से देखें तो 1925 से लेके माननीय मोदी जी के आने तक केवल 30% 90 साल में हुआ था, और ये एक दशक में 70% से ऊपर का विद्युतीकरण हुआ। वाकई ये चमत्कार हुआ है। कितने प्रकार से अब ये दोहरीकरण, तिहरीकरण और 4 रेल पटरी डलना, ये तो कभी सोच ही नहीं सकते थे, ऐसा कहीं होता है क्या। लेकिन नागदा से दिल्ली वाला ट्रैक हो, भोपाल से आगे वाला ट्रैक हो, हर एक सेक्टर में जितने प्रकार के विकास के काम हो सकते हैं, वाकई अद्भुत है। शिवमस्त की तैयारी से लेकर सभी क्षेत्रों में आप सबका लाभ मिल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं मध्य प्रदेश भी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेगा। आज की इस मेट्रो ट्रेन की नई मेमो सेवा विस्तार की मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके संबोधन के लिए। और अब मैं सभी सम्मानित अतिथियों से निवेदन करता हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर कैलारस से वीरपुर रेलखंड का उद्घाटन करने की कृपा करें। This meeting is being recorded. कनेक्टिविटी को एक नया आधार स्तंभ